तो देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं गणित अध्याय 8 अनुक्रम एवं श्रेणी के उदाहरण नंबर 8 पर बात करते हैं। उदाहरण नंबर 7 तक पिछले लेक्चर में हमारे हो चुके हैं। हम गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें अगला है कि गुणोत्तर श्रेणी 3, 3/2, 3/4 डॉट 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 के कितने पद आवश्यक है कि उनका योग 3019/512 हो। तो आपको सम दिया है। क्या दिया है? सम ऑफ जीपी। जीपी के कुछ पदों का सम योगफल दिया है और आपको ये पता करना है कितने पदों का योगफल है। तो अपन पहले क्या करेंगे, पहले जीपी लिख लीजिए। जीपी सब्जेक्ट 3, 3/2, 3/4 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर ए और आर पता कर लें। ए का मान कितना है? 3 और आर का मान 3/2 भाग 3। भाई निकालने के लिए क्या करना पड़ता? गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं हम लोग। जो बच्चे नहीं आए हों पिछले लेक्चर में तो ध्यान दें। इसमें प्रत्येक पद उसके पूर्ण पद में निश्चित संख्या का गुणा करके प्राप्त होता है। और इसमें वहां समांतर श्रेणी में निकालते थे अपन सार्वांतर, यहाँ निकालते हैं सार्वानुपात। तो आर को अपन बोलते हैं सार्वानुपात। तो सार्वानुपात, ताकि आपको याद रहे, आर बराबर, तो इसके लिए दूसरे पद में पहले का भाग दो या तीसरे में दूसरे का भाग दो। यहाँ 3 के बटे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके ऐसा लिख दो 3/2 गुणित, अब 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया? तो जा रहा है 1/2। अब आप देख रहे हैं आर का मान 1 से छोटा है, तो पर n पदों के फल का सूत्र कौन सा लगेगा? हाँ, और अब यहां लिख देते हैं कि माना जीपी के n पदों का योग, कितने पदों का योग? n पदों का योग 3019/69, 3069/512 है। ठीक है ना। अपन मान लेते हैं कि उसके कितने n पदों का योगफल, माना इस जीपी, माना इस जीपी के n पदों का योगफल, इसलिए एस एन बराबर कितना हो जाएगा? 3069/512 एस एन का मान हो जाएगा। अब एस एन के स्थान पर एस एन का सूत्र लिखेंगे। तो एस एन का सूत्र क्या होता है? ए 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 3069/512। इस तरफ लिख लेते हैं। अब तो r का मान, a का मान मालूम है तो लिखो, a का मान कितना है? 3 लिखो। 1 माइनस आर का मान है 1/2 घात n, तो n यही लगा देते हैं। ठीक है ना। अपॉन 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 3069/512। अब ये 3 1 ऋण 1/2 घात n, एक में से 1/2 बचेगा तो 1/2 तो बचेगा, नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। अब एक काम करते हैं, इसको व्युत्क्रम कर देते हैं या उस तरफ गुणा कर देते हैं। तो 3 1 ऋण 1/2 घात n बराबर आएगा 3069/512 गुणित, इसका मैंने यहाँ त्रिया गुणा कर दिया। ठीक है ना, 1/2 का 1/2 सीधा पहुंच गया वहां पर। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास, समझ आया सभी को? 3 का भी पक्षांतर कर देते हैं। तो 1 ऋण 1/2 घात n बराबर 3069/512 गुणित 2 गुणित 3 कहां से आ गया? अब ये 3 से कटेगा ये वाला, तो काट दो इसको। 3 एकम 3, 3 दूनी 0, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? हाँ, तो यहाँ से 1 ऋण 1/2 घात n बराबर हमारे पास आएगा 1023/1024। ठीक है। अब एक काम करो, इसका पक्षांतर यहाँ करो, इसका पक्षांतर यहाँ करो।
देखो इसको हम इस तरफ ले जा रहे हैं और इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, समझ में आ रही बात। ये आके माइनस का हो जाएगा, जो वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा एक ऋण 1023 बटे 1024 बराबर 1/2 घात है। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे 1024 को, इसके यहाँ गुणा कर दो, 1024 माइनस 23 बराबर 1/2 घात है। तो इसको 1/1024 बचेगा, नहीं बचेगा। अब इसको अपन ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, 10 की घात। कितने घात बनेगी? 10 की। और यहाँ पर 1/2 के ऊपर n की। लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते? अब तुलना कर दो, तुलना करने पर n बराबर कितना आएगा? n बराबर आएगा 10। इसका मतलब 10 पदों का योगफल कितना है? 3069/512। कितने पदों का योगफल है? 10 पदों का। तो आपको ऐसे ऐसे 10 पद लेना पड़ेंगे, तब उसका उत्तर इतना निकलेगा। ठीक है, समझ आई बात सभी को? आइए अब समझते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में क्या लिखा है? एक जीपी के प्रथम 3 पदों का योगफल 12/13 एवं गुणनफल 13/12 है। 13/12 एवं गुणनफल कितना है? 1 है। तो सर्वानुपात पता करना है और आपको वो पद कौन कौन से हैं वो भी पता करना है। ठीक है बच्चों, जब हम ऐसे सवाल करते हैं जिसमें कुछ अननोन पद ज्ञात करना हो और ए और आर वगैरह नहीं दिया है, योगफल गुणनफल आदि दिया हो, तो आप उन पदों को वैसे तो कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कोई सोचे कि सर हम ऐसा मान लें, पहला पद ए, दूसरा बी, तीसरा सी, मान लो, या पहले को एक्स, दूसरे को वाई, तीसरे को जेड। लेकिन अगर हम उन पदों को विशेष तरीके से माने, विशेष तरीके से, तो फिर आपका सवाल जल्दी आ जाएगा। जैसे आप उन पदों को मानिए a/r, a/r, क्या मानो? a/r, a इंटू AR, ऐसा माने तो सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए उन पदों को इसी टाइप से मानना है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि माना अभीष्ट पद, माना अभीष्ट पद a/r, a तथा AR हैं। देखो मैंने क्या माना, पहला पद क्या माना? a/r, दूसरा क्या माना? a, तीसरा क्या माना? ऐसा मानने से सवाल बहुत सरल हो जाता है। ठीक है ना, तो अपन ये मान लिए। अब क्या होगा? अब प्रश्नानुसार यहाँ पर a हो जाएगा प्रथम पद और r हो जाएगा सर्वानुपात। a क्या हो जाएगा? आप चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ a प्रथम पद तथा r क्या है? सर्वानुपात है। ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि इनका योगफल कितना है, गुणनफल कितना है। यहाँ पे लिखेंगे a/r, ध्यान दे रहे आप लोग, a + AR बराबर कितना आ जाएगा? जिनका एक फल हो गया। अब एक काम करिए, इसमें से a कॉमन निकाल दो, तो 1/r + 1 + r = 13/12 इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब इन तीनों का गुणनफल कितना है, तो यहाँ पर एवं फिर लिखो a/r, AR बराबर कितना है? अब बोर्ड पर दो ध्यान दो। अब मैं r से r कट गया, तो देखो अपने आप अपने पास a घन का मान आ गया ना। तो ये फायदा है ऐसा मानने से, समझ गया ना। ऐसे पद मानो अपन, जैसे x y z माना होता तो करता थोड़ी कुछ।
कितना कठिन हो जाता है। इसलिए हम ए बटे आर ए इस टाइप का मान लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब गुणा दिया हो ना तो अपने यहाँ ए का मान तुरंत निकल आता है। अब यहाँ से ए घन बराबर 1 का घन, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये पड़ेगा। ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो प्रथम पद कितना आ गया, सबको समझ आ गई बात कि नहीं आई? अच्छा, यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं प्लस वाली संख्या का घन प्लस में और माइनस वाली संख्या का घन, इसलिए यहाँ नहीं लगता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये मान उठा करके कहाँ लिखेंगे, तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, रखिए समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पर आएगा कितना, 1 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू कितना आएगा, 13/12 इम्प्लाइज दैट। अब ये 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो क्या बचेगा 1/r 1 धन r बराबर, अब एक काम करो 1 का पक्षांतर कर दो, तो 1/r धन r बराबर कितना आएगा, 13/12 माइनस 1, क्या कहते हो, तो 1/r प्लस r बराबर कितना आएगा, 12 एकम 12, 1/12 बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। हाँ तो वही तो कह रहा है, बचेगा नहीं बचेगा। अब क्या करें, इसके बाद किसी के पास कोई आइडिया? अब यहां से क्या, तो फिर अब मतलब होगा क्या इसके बाद, यहाँ पर आर का मान सीधा तो निकलेगा नहीं। अब आपको यहाँ पर वर्ग समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, देखो कैसे बनेगा। आर को क्या लेना हमें, लघुत्तम, तो आर के यहाँ गुणा होगा 1 धन आर स्क्वायर, होगा नहीं होगा, अब तेरे गुणा कर दो, 12 के यहाँ होगा तो 12 आर वर्ग धन 12 एकम 12 आर के यहाँ कर दो बराबर आर। अब आर का पक्षांतर करो तो बताओ बना कि नहीं बना, माइनस आर प्लस 12 बराबर 0, बना नहीं बना, ये बन गया हमारे पास क्या, क्या बन गया। अब इसको तोड़ना है हमारे लिए और आर का मान निकालना है, तो 12 ऐसी दो संख्या बताओ कि गुणा करने से 144 है, घटाने से 1 आए। गुणा करने से 144 और घटाने से 1, विचार कर लीजिए जब तक को रोकते हैं। तो इसमें देखो, नहीं एक काम करते हैं, इसको हल करना संभव है या नहीं है। आप याद करो कक्षा 10वीं में आपको ऐसे प्रश्न होते थे कि ऐसी लंबाई और ऐसी चौड़ाई का पार्क बनाना है, बताओ पार्क बना पाना संभव है या नहीं है, ऐसे सवाल होते थे ना। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर विविक्त कर का मान निकाल लो। अगर विविक्त कर वास्तविक आए तो इसका मतलब हल करना संभव है। अगर विविक्त कर काल्पनिक आए यानी कि लेस देन 0 आए तो नहीं है, तो निकालो इसका मान। अगर मैं इसका 20 का -4 निकालूं, d इक्वल टू, देखो जरा मैं एक चेक कर रहा हूँ ना, d इक्वल टू क्या होता है, 20 माइनस, तो b की वैल्यू है हमारे पास 1, माइनस का 1, -4, a का मान 12 और c का मान भी बात है 1 माइनस 144 गुणित 12। देखो ये नेगेटिव आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा नहीं आ रहा है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 4 एक 4 5 माइनस 575। देखो आ रहा है ना, इसका मतलब इसके मूल कैसे हैं, काल्पनिक है, काल्पनिक है, इसका मतलब ये सवाल गलत है, यहाँ गलत है, आर का मान यहाँ पर काल्पनिक आ रहा है, तो यहाँ पर सवाल में कहीं ना कहीं गलती है। अब ये गलती क्या है, पुस्तक में मिलाओ, दोनों पुस्तकों में एक सा है क्या, किस बुक में दिया है अलग, इंग्लिश मीडियम वालों ने क्या लिखा है, तो इंग्लिश मीडियम वालों ने यहाँ पर -1 लिखा है, तो -1 हमें लगता सही होगा फिर, क्योंकि +1 से तो सवाल आ नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करके देखें, तो कहां से सुधरेगा सवाल, यहां से नहीं सुधरेगा, यहां से सुधरेगा। हमारी बात समझ में ना, इंग्लिश मीडियम में है माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा
माइनस, यहाँ -1 का घन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस संख्या का घन माइनस में होता है, प्लस वाले का प्लस में, ये तो जानते ना हम। अब यहाँ पर माइनस कर दिया तो यहाँ की कहां पर माइनस हुआ हमारा, एक की वैल्यू -1 आई तो यहाँ पर लगेगा माइनस, है ना। तो यहाँ पर ये माइनस में अपने पास अंदर गुणा करेंगे तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सारा कुछ। देखो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, अब ये माइनस और ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 25, कितना आएगा, और ये दोनों काय में है भैया, थोड़ा सा सवाल मिसप्रिंट हो जाए ना तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा। अब ये गुणा करेंगे तो माइनस का 12r वर्ग आएगा, यहाँ पर कितना करना हमारे लिए 25 माइनस 12r वर्ग माइनस यहाँ 12 होगा और यहाँ पर आएगा 25r। समझ आ रही बात। अब इसको वहां ले जाओ तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, जिस तरफ जाके प्लस क्या हो जाएगा, 12r वर्ग प्लस 25r माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। 12 = 0, ये बनेगा समीकरण, बनेगा नहीं बनेगा। अब 16 नंबर 144, 16 9 25, अब आ गए ना। तो देखो ये भर रहा है सही समीकरण। देखो कितना अंतर आ गया, यहाँ पर हिंदी वाली बुक में क्या प्रिंट है, +1 को -1 करना पड़ेगा आपको, तब सवाल होगा। आपको ये बात समझ में आई कि वहां पर सवाल में पता कैसे चलेगा गलत है, जो 10th क्लास में सिखाया ना आपको उससे चेक हो जाता है पॉसिबल है या पॉसिबल, वही तो सिखा रहा था वो 10वीं क्लास में। चलो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं r का मान क्या आता है। तैयार, चलो अब इसमें 12 का 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा 144, 16 नंबर 100 तो 12r वर्ग धन, इसको तोड़ेंगे 16 में और 9 में, तो 16r धन कितना 9r और धन 12 बराबर 0, सही है ना। तो यहाँ पर कितना 4r कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 3r प्लस 4 3 4 चौके 16, यहाँ पर 3 कॉमन ले लो तो 3r प्लस 4 = 0, आएगा नहीं आएगा। अब क्या लेना है कॉमन हमें, अब 3r प्लस 4 कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा 4r प्लस 3 = अब यदि इसके बराबर 0 ले लें 3r प्लस 4 = 0, तो r की वैल्यू हमारे पास आएगी -4/3, आएगी नहीं आएगी। और यदि मैंने इसको ले लिया भाई साहब 4r प्लस 3 को ले लिया 0, r = आएगा -3/4, ठीक है ना। अब एक बार आपको लेना है a का मान -1, r का मान -4/3, तो 3 आंसर अलग निकलेंगे। तो एक बार आपको लेना है a का मान -1 और r का मान -3/4, तो एक और आंसर निकलेगा। तो इस प्रकार से आपको कितने आंसर निकलेंगे, 2 आंसर निकलेंगे। समझ आएगी ना बात। तो एक के मैं निकाल देता हूं, एक का आप निकालोगे भी। अब देखो यहाँ पर यदि a का मान -1 और r का मान -4/3, तब पहला पद क्या हो जाएगा, 3 पद है ना, तो पहला पद क्या रहे बटे r, तब पहला पद हो जाएगा a/r बराबर a का मान ऋण 4/3, तो पहला पद आएगा 3/4। दूसरा पद कितना आएगा, दूसरा पद हमने a माना है -1, और तीसरा पद कितना आएगा ar, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 4/3 आएगा। कितना आएगा, तो पहले आंसर हमारे क्या आ गए, पहले आंसर हमारे पास आ गए हैं, पहले आंसर आ गए 3/4 ऋण 1 और 4/3। अब क्या करना है बताओ मुझे, अब हमें लेना है a का मान -1, आंसर जी आएंगे, क्रम बदल जाएगा। तो पहला आंसर क्या निकलेगा हमारा a/r, तो पहला आंसर आएगा 4/3, पहला आंसर क्या आएगा, दूसरा यही रहेगा, तीसरा आएगा 3/4। तो उलट जाएंगे बस, समझ आएगी ना बात।
समझ आ रही बात? तो आंसर तो वही आएंगे पर क्रम क्या होगा, बदल जाएगा। नोट कर लीजिए। और हिंदी वाली बुक में सुधार देना वो है ना। अच्छा, अभी हमने ए का मान कितना लिया था? अब देखो, यदि a इक्वल टू -1 और r इक्वल टू -4y नहीं -3/4 है, तब क्या होगा? तब पहला पद निकलेगा हमारा, पहला पद निकलेगा a/r। तो a का मान कितना है? -1, इसका है -3/4, माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर आएगा 4/। दूसरा पद, दूसरे पद में तो a है, a बराबर, और तीसरा पद है AR, a का मान -1, r का मान -3/4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है ना? तो नीचे लिखेंगे इस प्रकार, क्या लिखना है बच्चों नीचे आपको? इस प्रकार अभीष्ट पद, ध्यान देना, पहले ये वाला पेयर लिखो, 3/4 -1 या 4/3, अथवा अब क्रम बदल दो। पहला क्या आएगा? 4/3 -1 3/4 है। आगे बात समझ में? या तो वो पद है या ये है, तो क्रम से क्या फर्क पड़ना है, पद तो वही निकले। तो ये हमारा अब हुआ सवाल पूरा। ठीक है, सभी देखें उदाहरण नंबर 10। मैं इसी को कह रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको सीखने के बाद आपसे कौन कौन सवाल आ सकते हैं? या तो एक 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 ऐसा हो, या दो 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 ऐसा हो, यानी 9 सवाल बनेंगे कुल। बनेंगे ना? नहीं, ऐसे कितने सवाल बन सकते हैं? 9। एक से लेकर एक एक एक, दो दो दो, तीन तीन तीन, चार चार चार, पांच पांच, छह छह, सात सात, आठ आठ, 9 इनसे बनेगा। 7 7 का है। आप देख रहे हैं, सबके उत्तर आप बता लोगे। सॉल्व, इसके मुझे n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है ना? वैसे अगर पूछा तो बहुत कठिन सवाल है कि इतने n पदों का योगफल निकालना है। n पद ही तो n में पद में 7 है, 7 n बार आएगा। वो तो संख्या पढ़ते नहीं बनेगी, कितनी बनेगी? आपके समझ आ रही बात? अगर वैसे होता है तो कितना मतलब दहत सवाल कहलाया। लेकिन देखो, इसको अपन लिखते हैं यहां पर, माना SN बराबर 7 7 7 7 7 4 7 प्लस डॉट 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 n पद। मतलब अपन ने क्या मान लिया? हमने माना कि इसके n पदों का योगफल कितना है? SN मान लिया हमने। सब लोग देख रहा बोर्ड पर? क्या मान लिया हमने? SN मान लिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, सब सवाल एक सा है। अगर मैं इसमें से 7 कॉमन ले लूं तो बताओ अंदर क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 11, यहाँ पर 111, यहाँ पर 1111। बचेंगे नहीं बचेंगे? बचेंगे नहीं बचेंगे? n पदों तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, 3 स्टेप याद करना है, अभी लिखू मत। अब मैं इसमें 9/9 से गुणा कर रहा हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? 1 धन 11 धन 111 धन 1111 धन डॉट 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 n पदों तक। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टेप ध्यान करो। सबसे पहले अगर 1 के अलावा कोई संख्या है तो कॉमन ले लेना है। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8। ठीक है ना? 9 9 है तो नहीं लेना है कॉमन। ठीक है? अब फिर 9/9 से गुणा कर देना है। अब ऊपर का 9 अंदर ले जाना है, नीचे का 9 बाहर बचाओ, तो बाहर हो जाएगा 7/9 होगा, और इस 9 का अंदर गुणा कर दो तो 1 का 9 में गुणा होगा, 1 का 11 में, फिर 99, 999, फिर 9900 प्लस 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 कितने पदों तक? अब ध्यान से देखो, इसमें 2 सवाल हो गए। 7 7 वाला आया तो यहाँ से शुरू करना, 9 9 वाला आया तो यहाँ से शुरू करना है। 7 7 वाला आया तो कहाँ से शुरू करना है? और 9 9 9 9 9 9 यहाँ से आया तो कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से 9 वाला हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो 9 है, ये जो 9 है, इसको लिखना है 10 - 1। 9 हुआ?
इसको लिखना है 100 माइनस 1, इसको लिखना है 1000 माइनस 1 प्लस। कोई बता सकता है ऐसा क्यों कर रहा है? ये सब खट कर्म क्यों कर रहे हैं? अभी बताते हैं। देखो अभी ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, ध्यान से देखो, कहीं पर पूरे सवाल में मैंने गुणोत्तर श्रेणी नहीं लिखा अभी। अब वो गुणोत्तर श्रेणी है ही नहीं है तो सवाल कैसे होगा? तो अभी हम मालूम क्या कर रहे हैं, हम उसमें गुणोत्तर श्रेणी ढूंढ रहे हैं कि कहीं से गुणोत्तर श्रेणी मिल जाए। अब देखो अपन को मिल गई, कहाँ मिल गई? यहाँ देखो, यहाँ मिल गई 7/9। एक बात मुझे बताओ, 1 2 3 ऐसे ऐसे कितने ब्रैकेट हैं? n ब्रैकेट है भाई। अगर n का मान 5 मान होते 5 ब्रैकेट होंगे ऐसे, n का मान 12 मान होते, अभी n का मान n है, यहाँ पर कितने ब्रैकेट हैं? n ब्रैकेट हैं। तो यहाँ से मैंने 10 वाली संख्या अलग कर ली, जैसे कि 10, जैसे कि 100, जैसे कि 1000, मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, इसको मैंने एक अलग ब्रैकेट में रख दिया। ऐसा कर सकते हो? कितने पदों तक होगा? नहीं होगा भाई, n ब्रैकेट है ना, सब में से ले लिया प्लस। अब ध्यान देना, ये -1 सबका अलग कर लो। तो एक बात बताओ, जैसे -1 तो मिला के होगा -2, तो 2 ब्रैकेट के 2 -1 मिलके -2 हो जाएंगे, 3 ब्रैकेट के -1 मिलके -3 हो जाएंगे, तो n ब्रैकेट के -1। तो फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा -n। हमें पूछना नहीं है कहाँ से आ गया। और पता है, जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा वो घर जाकर के भी खोल के देखेंगे तो बाल खींचते रहेंगे, n कहाँ से आ गया जी। मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि ये कमाल की चीज है ना। आ कहाँ से गया ये? समझ आया कहाँ से आया? एक इस ब्रैकेट का, एक इस ब्रैकेट का, ऐसे n ब्रैकेट है, सब ब्रैकेट में एक एक का नोट दिया, तो कितने नोट हो जाएंगे? n। तो माइनस n आ रही है। समझ आया सभी को? अब ये बन गई जीपी। कैसे? देखो ऐसे 10 का वर्ग, यहाँ पर तो है ही, मतलब लिखते नहीं है तो है ही 10 जिसमें 100 में 10 का भाग दो 10 आएगा, 1000 में 10 का भाग दो, तो बन गई नहीं बन गई? क्या बन गई जी? जीपी बन गई। तो बताओ मुझे, इस जीपी का प्रथम पद क्या है और इस जीपी का सर्वानुपात क्या है? सब कुछ 10 है ना, तो इसमें मैं सूत्र लगा दूं। कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो मैं यहाँ पर हिंट लिख देता हूं, देखो सूत्र, सब लोग बोर्ड की ओर देखेंगे तो समझ आएगा। सूत्र Sn बराबर a⁻n -1 अपॉन r-1 के प्रयोग से। ए वाला क्यों लगा रहा हूं मैं? कोई मुझे बताओ, ए वाला क्यों लगा? हाँ, क्योंकि r का मान 1 से कैसा है? 1 से बड़ा है, तो मुझे यही सूत्र लगाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले आना है ए मतलब 10, तो 10 घात n -1 अपॉन 10 -1, और ये -n लिखा ही है। हो गया? हो गया? अभी भूलना नहीं ये कहां से आया, तो ये लिख दिया ना साइड में, यहां से ले लेना। अब आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो हमारा आंसर आ गया, 7/9 बाहर रहेगा, 7/9 बाहर रहेगा, ब्रैकेट 10 का आप चाहो धंधा गुणा कर दो, या 10 भी ऐसे रहने दो। 10 टू द पावर n -1 अपॉन 9 -n, ये हमारा आंसर हो गया। लो भैया, हाँ क्या हो गया? अब ध्यान से सुनना, मुझे बताना। अगर मैं यहां पर 5 कर दूं तो आंसर क्या आएगा? बस यहाँ 7 का क्या हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। समझ आ गई ना बात? देख लो वहां बदले तो। अगर मैं वहां पर 9 कर दूं तो 9/9 बाहर का चला जाएगा। समझ गया ना? अगर ये श्रेणी 5 से बनाए तो यहाँ 5/9 हो जाएगा। अगर ये श्रेणी 6 से बनाए 6/9, अगर ये 8 से बनाए और ये 9 से बनाए तो 9/9, तो वो कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो सवाल सरल है ना। तो इसमें आपको ऐसा नहीं सोचना कि कोई संख्या में आंसर मिलेगा कि 25,689 या 78,211, ऐसा थोड़ी मिल रहा है। यहाँ जो आंसर मिलेगा ये एक
फॉर्मूले के रूप में मिलेगा, है ना, क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है कि पद हैं कितने आखिरकार। ठीक है, हाँ, अब अगर वो पूछे कि 10 पद हैं तो n का मान 10 लिख दो, आंसर निकल आएगा। ठीक बच्चों,